अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन नंबर 4 की, जिसमें क्लाइंट ये कहता है कि व्हाट आई नीड टू डू इन ऑर्डर टू अर्न एक्स्ट्रा पॉइंट्स। अब यहाँ पर क्लाइंट का ये सवाल हो सकता है कि आप मुझे बताइए, आप मुझसे कह रहे थे कि आप ब्रॉन्ज स्टेटस पे बैठे बैठे जो है वो सिल्वर स्टेटस पे आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स कैसे अर्न कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से फ़िज़िकल एक्टिविटी और नॉन फिज़िकल एक्टिविटी दोनों को मिला के एक्स्ट्रा पॉइंट्स अर्न किए जा सकते हैं। यानी आप यहाँ पे मेरे को ये गाइड करेंगे कि सर नॉन फिजिकल एक्टिविटी के हमारे कुछ क्वेश्चनियर्स होते हैं, अगर आप उसे फिल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप उसे कह सकते हैं कि सर हमारी जो वाइटैलिटी ऐप होती है, अब आप यहाँ पे फ़ौरन उसको वाइटैलिटी ऐप दिखाइए, अपने क्लाइंट को आप वाइटैलिटी ऐप दिखाइए। वाइटैलिटी ऐप के टॉप पे ऑप्शन आता है वाइटैलिटी हेल्थ रिव्यू का क्वेश्चनियर आता है, वाइटैलिटी हेल्थ न्यूट्रिशन का एक क्वेश्चनियर आता है, नॉन स्मोकर डिक्लेरेशन का एक क्वेश्चनियर आता है। ठीक है, ये आप उससे जो है वो फिल करवाएंगे और आप उसको कहेंगे कि सर जब आप ये तीनों फॉर्म फिल करेंगे, लेट्स से आप न्यूट्रिशन असेसमेंट फिल करते हैं तो आपको 500 पॉइंट्स मिलते हैं। आप हेल्थ रिव्यू जिसमें आपके हेल्थ के हवाले से सवाल होते हैं, आप वो फिल करते हैं तो आपको 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। और इसी तरीके से अगर आप नॉन स्मोकर डिक्लेरेशन फिल करते हैं तो आपको 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस तरीके से आप 2500 यानी 2500 पॉइंट्स आप ऐसे अर्न कर लेते हैं। देन हमारे पास एक और सेक्शन होता है जिसमें हमारे पास वाइटैलिटी हेल्थ चेक का सेक्शन होता है। वाइटैलिटी हेल्थ चेक के सेक्शन में आपको वाइटैलिटी हेल्थ चेक के सेक्शन में आपको बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं जिनकी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। एक आपका बीएमआई जिसमें हाइट, वेट और वेस्ट से रिलेटेड, एक आपका ब्लड प्रेशर, एक आपका शुगर यानी ग्लूकोज से रिलेटेड और एक आपका कोलेस्ट्रॉल। इन चारों के अगर आप टेस्ट करवाते हैं और टेस्ट करवा के इन चारों की रिपोर्ट्स अगर आप अपलोड करते हैं तो, और अगर आपकी सारी रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल होती हैं, तो आपको हर रिपोर्ट पे 3750 पॉइंट मिलते हैं। दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 15,000 पॉइंट्स। तो 15,000 पॉइंट्स आप वाइटैलिटी हेल्थ रिव्यू से अर्न करते हैं और 2500 पॉइंट्स आप जो हैं वो हमारे जो सवालनामे हैं या जो क्वेश्चनियर है वहाँ से अर्न करते हैं। तो दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 17,500 पॉइंट्स। और सर सिल्वर स्टेटस पे जाने के लिए आपको सिर्फ 12,500 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि क्लाइंट ये कहे कि अच्छा तो मतलब मैं ये रिपोर्ट्स जब भी चाहूँ जितनी दफ़ा चाहूँ अपलोड करूँ, तो आप उसको यहाँ पे ये भी गाइड करेंगे कि नो सर ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये आपको वंस इन अ ईयर सबमिट करनी होती हैं। बिकॉज अगर आपने ये रिपोर्ट सबमिट की और आपकी रिपोर्ट नॉर्मल रेंज में नहीं हुई तो आपको सिर्फ रिपोर्ट अपलोड करने के 1250 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन आपने अगर रिपोर्ट अपलोड की और आपकी रिपोर्ट नॉर्मल रेंज में हुई तो आपको 2500 पॉइंट्स मिलेंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले अपना टेस्ट करवाएं और टेस्ट करवा के अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल होती है तो आप अपलोड करें। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं होती है तो आप थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज हो, अपनी एक्टिविटी करें और अपना मंथली रिवॉर्ड अर्न करें, अपना वीकली रिवॉर्ड अर्न करें और दोबारा टेस्ट करवाइए थोड़े टाइम के बाद। और फिर जब आपकी रिपोर्ट नॉर्मल रेंज में आ जाए तो आप अपनी फिर ये चारों रिपोर्ट्स अपलोड कर दें। तो क्लाइंट फिर क्लाइंट कहेगा ओके फाइन। तो देखें द पॉइंट है कि हमें ना यहाँ पे क्लाइंट को सही गाइड करना है, हमें यहाँ पे क्लाइंट को पूरी डिटेल बतानी है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको भी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और जो पॉइंट्स का जो ये सिस्टम है ये आपको याद होना चाहिए, ताकि आपको फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें याद होनी चाहिए ताकि आप अपने क्लाइंट को ये चीज़ें एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, अगर आपको इन पॉइंट्स के बारे में डिटेल नहीं पता होगी, ठीक है, तो यू विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, एंड इवेंचुअली आप फिर क्लाइंट को सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, क्लाइंट की समझ नहीं आएगी। इसी तरीके से आप वाइटैलिटी ऐप अपने क्लाइंट को दिखा के बता सकते हैं कि सर इस तरीके के सवालनामे आप जब चाहें भर सकते हैं, आपको स्ट्रेट अवे सिर्फ भरने के पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि उन सवालों में कोई गलत और कोई सही जवाब नहीं होता। क्लाइंट कहेगा क्यों भाई उन सवालों में कोई गलत और सही जवाब क्यों नहीं होता, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप कहेंगे सर इसलिए क्योंकि न्यूट्रिशन असेसमेंट न्यूट्रिशन के हवाले से सवाल है कि पूछ रहे हैं आपकी ग़िज़ाएँ आप कैसी खाते हैं। तो ज़ाहिर है हो सकता है कि आप जो हैं वो प्रोटीन ज़्यादा खाते हो, मैं कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाती हूँ। तो
अगर आप लिखेंगे कि आप सिर्फ 2 सर्विंग्स प्रोटीन्स के लेते हैं और और कार्बोहाइड्रेट आप 1 सर्विंग लेते हैं, और मैं लिखूंगी कि मैं कार्बोहाइड्रेट्स की 2 सर्विंग्स लेती हूँ, प्रोटीन की 1 सर्विंग लेती हूँ, तो हम दोनों के जवाब सही होंगे। इसी तरीके से अगर हम हेल्थ रिव्यू पर आएँ तो वो हेल्थ से रिलेटेड सवाल होते हैं कि आप जिसमें वो नॉर्मल फिजिशियन जिस तरीके के क्वेश्चन करता है, क्वेश्चंस करता है, वो उस तरीके के सवाल होते हैं। आपके हेल्थ से रिलेटेड होंगे, मेरे हेल्थ से रिलेटेड होंगे। तो इसलिए हम अगर ये तीनों क्वेश्चन भरते हैं, नॉन स्मोकिंग डिक्लेरेशन, न्यूट्रिशन असेसमेंट और अपना हेल्थ रिव्यू, तो हमें उसके स्ट्रेट अवे पॉइंट्स मिल जाते हैं, बिकॉज उसमें कोई सही या गलत नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू वाइटैलिटी हेल्थ रिव्यू, ये 4 टेस्ट की जब बारी आती है तो आप इसको अपलोड कर रहे हैं टेस्ट, भले आपकी चीज़ें नॉर्मल रेंज में ना हो, आपको अपलोड करने के तो पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके अच्छा ये होता है कि आप उसको उस वक्त अपलोड करें जब आपकी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल रेंज में हो, और उसके लिए ही आप थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर लें, एक्सरसाइज वगैरह कर लें, अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करके दोबारा से रीटेस्ट करवा लें, और जब आपकी चीज़ें नॉर्मल रेंज में आ जाए तो आप उसको अपलोड करें, ताकि आपको जो है वो 15,000 पॉइंट्स डायरेक्ट मिल जाए, और 2,500 पॉइंट्स आपको क्वेश्चन ईयर के मिले, और 17,000 पॉइंट्स आप नॉन फिजिकल एक्टिविटी से अर्न कर लें। तो सर इस तरीके से जो है वो हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स अर्न करते हैं, एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स।